नमस्कार, जय श्री राम। जैसा कि आज का विषय है सफलता, खुशहाली, ये हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बने। एक शब्द खुशहाली या फिर इसे कहें खुशी, क्या ऐसा नहीं है कि खुशी शब्द ज़्यादातर लोगों के जीवन से निकल गया है। खुशी, देखिए सबसे पहले एक बात स्पष्ट है कि खुशी का हमारे रहन सहन, हमारी अमीरी गरीबी, इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी खुश या खुशहाल मिल सकता है। आप एक ही उदाहरण लें तो आपको समझ में आ जाएगा, बेहतरीन समझ जाएंगे कि हम आराम से देख सकते हैं अपने जीवन में कि एक गरीब रिक्शा वाला अपनी रिक्शा पर ही सिकुड़कर सो जाता है, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक अमीर पैसे वाला व्यक्ति एसी कमरे में मखमली बिस्तर पर लेटा होता है, परंतु उसे नींद नहीं आ रही होती है। यानी पैसे से सोने के लिए सारी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, परंतु नींद नहीं खरीद सकते। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि खुशी या खुशहाली का अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये उपाय जो मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बता रहा हूं, ये केवल वही लोग करें जो इनमें विश्वास रखते हों, और जो विश्वास नहीं रखते हैं वो बेशक ना करें। पर मैं तो ये कहता हूं कि आप अगर विश्वास नहीं भी करते हैं इन चीज़ों में, अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, तो कोई एक उपाय करके देखने में कोई नुकसान नहीं है। ये तो आप देखते ही हैं कि ये सारे उपाय जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे उपाय पूजा पाठ से संबंधित होते हैं। कोई गलत काम करने को तो यहाँ कहा नहीं जा रहा है आप लोगों को। अगर आप ईश्वर में मानते हैं कि ईश्वर नाम की कोई संस्था है, तो एक बार पूरे विधि विधान से उपाय अवश्य करें। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक बात हमेशा स्पष्ट रूप से बताता हूँ, जो मेरे पास पहली बार बैठता है, कि कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, और जो होना है वो होकर रहेगा। ये चीज़ें दोनों की दोनों सत्य हैं, परंतु हम इसकी इंटेंसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यानी बुरे वक्त की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं और अच्छे वक्त की इंटेंसिटी को ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं जो ईश्वर के मैनेजर्स हैं, जो हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। इनमें से कोई हमारे पक्ष में होता है और कोई हमारे विपक्ष में होता है, तो इन उपायों को करके कोई नुकसान नहीं होता है। आखिरकार कर तो ईश्वर की आराधना ही रहे, तो पूर्ण विश्वास के साथ इन उपायों को करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। यहाँ इस वीडियो में जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उपाय बहुत ही आसान और बहुत छोटे छोटे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए उपाय हैं। आप खुद देखेंगे कि ये रोजमर्रा के उपाय हैं, आप लोग इनको पहले से जानते हैं, परंतु इनका प्रभाव अविश्वसनीय होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जीवन बदल जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, खुशहाली का मतलब पैसा नहीं है। ऐसे लाखों लोग हैं जीवन में जो बहुत धनवान हैं, परंतु उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है। सुबह से शाम तक वे लोग सिर्फ काम करते हैं। पुराने जमाने में अगर हम झांकते हैं, चलिए पुराने जमाने में झांकते हैं, तो अपने पूर्वजों को अगर हम देखें तो स्पष्ट आप देख सकते हैं कि उस वक्त खुशियां थी, ज्यादातर लोग खुश थे, खुशहाल थे, निरोगी थे। वातावरण में प्रदूषण यानी पॉल्यूशन भी नहीं था, सब आपस में मिलते जुलते थे। शादी ब्याह में लोग, शादी ब्याह में ही हफ्ते 10 दिन पहले ही घर मेहमान से भर जाया करता था। आजकल तो किसी पर समय ही नहीं है। तो यह छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी व्यवहारिक कार्य, इन सबको पहले हमारे पूर्वजों को पता था, वो सब करते थे। ये सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, ये सब उनके जीवन का हिस्सा थे। इसे हम आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की कला भी कह सकते हैं, जो हमारे पूर्वज जानते थे, जो आज की आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम लोग भूल चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या हम करें कि हमारा जीवन खुशहाल हो जाए और हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं। जो भी उपाय मैं यहाँ बताऊंगा, उन सारे उपायों को करना शुरू करना है आपको, सारे उपायों को, या फिर सारे नहीं कर सकते तो उनमें से मैक्सिमम उपाय को करना है। जैसा कि मैं अपने अन्य वीडियो में कहता हूं कि इनमें से कोई भी उपाय आपको आसान लगे आप कर सकते हैं, जो करना हो वो करें, बाकी ना करें। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, यहाँ ऐसे उपाय नहीं है। यहाँ आपको जो उपाय करने हैं वो मैक्सिमम उपाय करने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, तो आपको करने हैं। अगर इन उपायों में से ऐसा भी हो सकता है आप लोग पहले से कुछ उपाय कर रहे हो, आप उन्हें करते रहें, उसके साथ में बाकी जो उपाय मैंने बता रहा हूं वो जोड़ लें। और हाँ, एक लास्ट बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। ये बात मैं आपको आज कह रहा हूं, मैंने आज से पहले अपने किसी वीडियो में ऐसा मैंने नहीं कहता हूं, कभी भी नहीं कहता हूं। आप लोगों की इच्छा है, आप देखें, नहीं देखें, जितना देखना है देखें, आधा देखें, पूरा देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु इस वीडियो उसका लाभ लेने के लिए आप इसे अंत तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय, शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से शिव मंदिर में जाना शुरू कर दें। घर से लोटा लेकर के जाएं,
धूप बत्ती या दीपक ले जा सकते हैं। अगर दीपक ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना घर से लोटे में या तांबे के लोटे में, लोटा या तांबे का लोटा, स्टील का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, लोटे में जल लेकर, घर से जल लेकर शिव मंदिर में जाना है। जल में हो सके तो थोड़ा कच्चा दूध डाल लें, उसका रंग चेंज कर लें। शिव मंदिर में जाए, वहां ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए पहले गणेश जी को जल अर्पित करें, फिर माता पार्वती को अर्पित करें, उसके बाद भगवान कार्तिकेय को अर्पित करें, फिर नंदी जी को अर्पित करें, और उसके बाद सबसे लास्ट में सारा का सारा जल शिवलिंग को अर्पण कर दें और नमस्कार करके, और बाकी के मंदिर में, और मंदिर बने होते हैं, बाकी के मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने घर आए। इस प्रक्रिया को आपको नियमित करना है, डेली करना है। 5 मिनट लगेंगे आपके केवल। अब घर पर अपने जो घर में मंदिर बना रखा है, नहीं बना रखा है तो बनाना है, जो देवी देवताओं को आप मानते हैं उनकी फोटो लगाइए। घर पर मंदिर को बनाना है, वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं और शुद्ध दीपक जलाना शुरू करें। अगर नहीं शुरू करा तो शुरू करें। अगर पहले से जलता है, घर में कोई और जलाता है, कोई और सदस्य दीपक प्रज्वलित करता है और नियमित पूजा करता है, तो आप नियमित पूजा करें। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो करना शुरू करें। कुशा का आसन बिछाकर, कुशा यानी चटाई, चटाई का आसन बिछाकर उस पर बैठकर पूजा करें। एक बार तसल्ली से पूजा करना बहुत आवश्यक होता है, उसके बाद में चलते फिरते आप पूजा करते रहते हैं। बहुत लोग हैं जो लोग चलते फिरते पूजा करते हैं, परंतु एक बार चाहे 10 मिनट के लिए बैठे, आपको एक बार बैठ के पूजा करना बहुत जरूरी है। एक बार बैठ जाए, पूजा कर लें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, उसके बाद आपको चलते फिरते करनी ही करें, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बार बैठ के पूजा करें। तो ये डेली का नियम पूजा का बनाएं। दूसरा उपाय, मंगलवार को सुबह और शनिवार को शाम को, मंगलवार को सुबह और शनिवार को शाम को सरसों के तेल का दिया जलाना है। कैसे? मंगलवार को हनुमान जी के सामने आपको दिया जलाना है, और शनिवार को शनि प्रतिमा के सामने जलाना है। शनि प्रतिमा अगर मंदिर में नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है। ठीक है, ये 2 दिए जलाने हैं। तीसरा उपाय, शनिवार को यदि आप लोगों की कॉलोनी में वो जो तेल दान मांगने वाले बाबा लोग आते थे या अभी भी आते हैं, तो लोहे की कटोरी लेके आनी है। लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरना है, उसमें 1 सिक्का डालना है, 2, 5, 10 जो भी आपकी श्रद्धा है, जो सामर्थ्य है डालें। अपना चेहरा और दोनों हाथों के नाखून देखकर, उसकी परछाई उसमें देखकर वो आपको दान करना है। चौथा उपाय, घर के बाहर पक्षियों को दाना डालना है। कैसे डालना है? 2 बर्तन ले लें, चाहे बेशक मिट्टी के बर्तन ले आए। रोज एक में जल भरना है, अगले दिन सुबह साफ करके दोबारा जल भरना है, यानी डेली आपको बर्तन साफ करना है, उसमें साफ जल भरना है। और दूसरे में सर्दियों में बाजरा और गर्मियों में गेहूं, मक्का या ज्वार। सर्दियों में बाजरा, गेहूं, मक्का या ज्वार, गर्मियों में ध्यान रखना है, ये आपको डालना है। जो भी मिल जाए ये आपको डालना है। ये उपाय अगर आप करते हैं तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं, ये उनके लिए बहुत लाभदायक है। जॉब में तरक्की मिलती है, जॉब में स्टेबिलिटी मिलती है, और सबसे बड़ी बात, जॉब घर के आसपास बना रहता है, उन्हें कहीं दूर नहीं जाना होता। 5वां उपाय, कहीं भी चींटियों का स्थान आपको दिखाई देता है, आपने देखा होगा चींटियां थोड़ा सा खोद करके वहां मिट्टी हो जाती है, चींटियों का घर होता है, वहां आपको आटा डालना है। ये उपाय लगातार करने से एक आपको चीज दिखाई पड़ेगी, एक चमत्कार दिखाई पड़ेगा कि कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं होगी। 6वां उपाय, सुबह जब गृहिणियां रसोई बनाती हैं, भोजन बनाना शुरू करती हैं, और सब कुछ बना करके जब रोटियां बनाना शुरू करती हैं, सब्जी वगैरह बना करके जब रोटी बनाना शुरू करती हैं, तो तवे की पहली रोटी थोड़ी बड़ी बनानी है और उस रोटी को गाय को खिलाना है। इसके साथ ही हर बृहस्पतिवार वाले दिन इस रोटी में थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल रखकर गाय को खिलानी है। चने की दाल, थोड़ी सी दाल एक रात पहले आपको, यानी बुधवार को रात को आपको कटोरी में भिगो देनी है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए और गाय उसको आसानी से खा सके। अगर वो हार्ड रहेगी, आप वैसी कच्ची दाल डाल देंगे, गाय खा नहीं पाएगी, तो उसको सॉफ्ट करना है, भिगो के रखना है, गाय को खिलानी है। ये उपाय घर की जो कमाने वाले सदस्य हैं, जो नौकरी करने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, ये उनको जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे, आपको दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा कि उनकी नौकरी या व्यापार में कुछ भी जो समस्याएं आ रही हैं वो कम होती जाएगी। 7वां उपाय, घर के बाहर कहीं भी बंदर अगर आते हैं, घर के बाहर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, घर के बाहर बंदर आते हैं, उनको चना और गुड़ खिलाना है। इस उपाय से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और सदैव हमारी रक्षा करते हैं। 8वां उपाय, प्रतिदिन नियम से गली में जो आवारा कुत्ते होते हैं, गली के आवारा कुत्ते, पालतू कुत्ते नहीं, ध्यान रखिएगा, जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं, उनको मीठा बिस्किट या जो रोटी बन रही है उस पे, जो तवे की पहली रोटी हमने गाय को खिलाई थी, आखिरी रोटी हमें कुत्ते को खिलानी है, जो घर की अब गली के आवारा कुत्ते हैं। गाय को केवल सुबह की पहली रोटी खिलानी है, लेकिन
गली के जो आवारा कुत्ते हैं उनको तीनों टाइम की जो भोजन बनता है, सुबह दोपहर रात, तीनों टाइम के भोजन की जो लास्ट होता है उसको थोड़ी सी बड़ी बना करके वो हमें कुत्तों को खिलानी है। और इसका ध्यान रखना है कि वो रोटी जो भी हम गाय को खिला रहे हैं, कुत्ते को खिला रहे हैं, वो थोड़ी बड़ी बने तो उनके पेट में घुस जाए। तो ये बेहद आसान परंतु चमत्कारिक उपाय हैं। और इसके साथ कुछ व्यवहारिक कार्य भी आपको घर में करने हैं खुशहाली के लिए। पहला तो ये सुनिश्चित करें कि रात का भोजन परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ के करें। उसका समय निर्धारित करें, यानी एक निश्चित समय बनाएं, उस निश्चित समय पर सारा भोजन बना करके घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें। दूसरा, घर के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको बचपन से ही सुबह की पूजा की आदत डालनी है। बचपन से ही जब बच्चों को आदत पड़ेगी तो हमेशा के लिए आदत बन जाएगी और वो हमेशा पूजा करते रहेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको बच्चों में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देने को मिलेगा। जैसे कि हम आजकल के बच्चों को देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे जिद्दी होते हैं, देर से सोना, देर से उठना, बड़ों की बातें ना सुनना, मनमानी करना। लेकिन जो बच्चों को आप पूजा करने की आदत डाल देंगे उनमें संस्कार आएंगे, ठीक है। तो वो इन सब चीज़ों से दूर होंगे, बड़ों की बातें मानेंगे और संस्कारी बनेंगे। वो एक काम और करना है, बहुत ज़रूरी काम है। गृहिणियाँ, घर की स्त्रियाँ जब भी रसोई में जाती हैं, जब भी वो दाल चावल वगैरह कुछ बनाती हैं, उससे पहले उसको सिंक में धोना होता है। तो आपने देखा होगा कुछ दाने सिंक में गिर जाते हैं कई बार, उनको उठाकर धोकर दोबारा वापस थाली में रखना है। उनको बह नहीं जाने देना है या नल खोल के बहाना नहीं है, रसोई की बरकत खत्म होती है। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आप करके देखिए, चमत्कार है ये भी। आप ऐसा करेंगे तो आपके किचन का जो खर्चा है, रसोई का जो खर्चा है, आपको दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली वो कम होता दिखाई देगा आपको। तो ये कुछ बेहद आसान, आपने देखा, बेहद आसान और उपाय हैं ये निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा के साथ ये उपाय करें, ये कार्य करें, आपको अवश्य लाभ होगा। और हाँ, एक काम और करना है, अगर मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करना है आपको, ताकि बाकी की और भी वीडियो आपको जो मैं डालता रहता हूँ आपको मिलती रहे। अगर आप में से आपको लगता है, किसी को भी ये लगता है कि इन उपायों की किसी और भी आपका कोई अपना है, मित्र है, रिश्तेदार है, उसको इनकी आवश्यकता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान से दुआ करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।